साथियों नमस्कार, जय जोहार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक नई जानकारी के साथ। हमारे कुछ मित्र पूछ रहे थे कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 पाँचवें चरण काउंसलिंग के बाद हमको कैसे जानकारी मिलेगी कि हम पात्र हुए कि अपात्र हुए, और यदि अपात्र हो जाते हैं तो इस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा। तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली जो काउंसलिंग हुआ था सहायक शिक्षक भर्ती 2023 जो 4 चरण की काउंसलिंग हुई है, उसमें काउंसलिंग के दौरान एक प्रपत्र भरवाया गया था, सहायक शिक्षक का अभिलेख सत्यापन प्रपत्र। और हो सकता है कि इस बार भी जब आप डाटा वेरिफिकेशन के समय जाएंगे तो आपको ये प्रपत्र भरवाया जा सकता है, और उसी समय तुरंत ही आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप पात्र हैं कि अपात्र हैं। क्योंकि इस अभिलेख सत्यापन प्रपत्र में आपकी व्यक्तिगत और प्रमाण पत्रों संबंधित कुछ 21 बिंदुओं की महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसको आपको भर करके जमा करना है, और जो सत्यापनकर्ता अधिकारी होंगे उनका भी सील और नाम पता यहाँ पर दिया गया है, सिग्नेचर होगा और यहाँ पर देख पा रहे हैं। और आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि आप पात्र हैं कि अपात्र हैं। तो आपका प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आपके सवाल जो रहा कि हमको कैसे पता चलेगी कि हम पात्र हुए कि अपात्र हुए, तो आपको तुरंत ही जानकारी मिल जाएगी कि आप पात्र हैं कि अपात्र हैं। तो कोशिश हमको ये करना है कि जो समय हमको निर्धारित की गई है, जो शेड्यूल जारी की गई है लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत, और जो डॉक्यूमेंट है उसको तैयार रखना है। और उस समय पर जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 19 मार्च से 26 मार्च के बीच में, तो 18 मार्च को जैसे ही आपको जानकारी मिलती है कि आपको ये स्कूल प्राप्त हुआ है, तो 18 मार्च को आपको जानकारी मिल जाएगी कि कौन से स्कूल में आपका पदांकन किया जाना है। जैसे ही जानकारी मिलती है स्कूल की, आप उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 19 से 26 मार्च के बीच में ये जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके आपको जाना है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये जानकारी मिलती है कि आप अपात्र हो गए, तो सबसे पहले उस अपात्रता का कारण जाने, अधिकारी से पूछ भी सकते हैं, और इस अभिलेख में भी आपको पता चल जाएगी लिखित रूप में कि आप इन कारणों से अपात्र हैं। तो जैसे ही अपात्रता की जानकारी हमको प्राप्त होती है, उसका कारण पता करना है। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूं, आपने अध्ययन भी किया होगा, ये देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 7, दस्तावेज सत्यापन में अपात्र होने वाले अभ्यर्थी चाहे तो लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन नया रायपुर में अपना दावा आपत्ति दिनांक 2 अप्रैल 2025 से 9 अप्रैल 2025 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। तो दोस्तों आपको तुरंत ही जानकारी मिल जाती है कि आप अपात्र हो गए हैं। तो सबसे पहले आपको अपात्रता का कारण जानना है, और इसके बाद आप लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन के नाम से आपको दावा आपत्ति करना है 2 अप्रैल से 9 अप्रैल 2025 तक। और बहुत सारे साथियों को ये जानकारी मिल गई रही होगी। तो मैं ये जानकारी बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि इस स्थिति में क्या किया जाए, क्योंकि होता है ना दोस्तों, जैसे सूचना आती है तो हम बस शेड्यूल देखते हैं कब से कब काउंसलिंग होने वाली है, और सारा जानकारी को पढ़ने से चूक जाते हैं। तो 13 मार्च को जो जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा दी गई है शिक्षक भर्ती 2023 पाँचवें चरण की काउंसलिंग के संबंध में सूचना, उसी में पॉइंट नंबर 7 में स्पष्ट रूप से लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही आपको ये जानकारी मिलती है कि आप अपात्र हैं, तो आप 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक दावा आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो निर्धारित समय है, उसके बाद आप में कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, कोई विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये शेड्यूल है, 18 तारीख को आपको जानकारी मिल जाएगी। तो कोशिश ये करना है कि हमको सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है दोस्तों। किन किन कारणों से आप अपात्र हो सकते हैं, तो उस स्थिति में कोई अभ्यर्थी अपात्र हो सकता है जिसकी आयु 1 जनवरी 2023 की स्थिति में न्यूनतम जो 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष के बीच नहीं होगी। तो 21 वर्ष से कम या 40 वर्ष से अधिक होने की स्थिति में अभ्यर्थी अपात्र हो सकता है। साथ ही साथ दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि
जो 12वीं की अंक सूची है वो 45% से कम हो, तो ऐसी स्थिति में भी अभ्यर्थी अपात्र हो सकता है। हालांकि सारे डॉक्यूमेंट तो सभी अभ्यर्थियों के पास रहता ही है 10वीं 12वीं डीएड का, और जो 2621 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है वो व्यापम के प्रोफाइल के अनुसार जो शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी के द्वारा दर्शाए गए हैं उसके अनुसार जारी की गई है। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सारे डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। तो उस स्थिति में यदि कोई डॉक्यूमेंट में कमी हो जाती है तो आप अपात्र हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपात्रता कारण जानते हुए दावा आपत्ति कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आ रहा है, देखिए यहाँ पर कि व्यापम द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम 2 जुलाई 2023 को जारी किया गया है, अतः अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेज 2 जुलाई 2023 के पूर्व जारी होना चाहिए। समस्त दस्तावेज जैसे कि जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं की जो अंक सूची है वो भी 2 जुलाई 2023 है उसके पूर्व का पास आउट होना चाहिए, ये नहीं कि उसके बाद का पास आउट ले आए, क्योंकि 1 साल बीत गया। तो ऐसी स्थिति में भी अपात्र किए जा सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके अनुसार तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी मिल गई होगी, और यदि किसी प्रकार का प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो 2621 अभ्यर्थियों की सूची है वो आप लोक शिक्षण संचालनालय के ऑफिशियल वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ सत्यापन प्रपत्र और सहायक शिक्षक संबंधित अन्य प्रपत्र भी आप हमारे टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।